मतलब वो ऑरा या इस क्लास से हमको आ रहा है ये एनर्जेटिक आप फील कर रहे हैं जी, आप फील कर रहे हैं आप कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो एनर्जेटिक आप फील कर रहे हैं कि नहीं कुछ भी एक्टिविटी होगा हम तैयार हैं, तो उसके पीछे का क्या है, क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है ये एनर्जी फील करने का? क्या एंजॉय करो तो ठीक है एंजॉय करें, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो डाइट जो न्यूट्रिशन है वो हेल्दी है। सपोज करके चलिए आप एक क्लास का सिनेरियो, आप एक क्लासरूम में गए जहाँ पर बच्चे क्या है बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और एक क्लासरूम में आप गए जहाँ पर बच्चे जो लिथार्जी है, एक्टिव है, सोया हुआ है, बीमार है, आपको क्या लग रहा है? और पढ़ाने में कौन सा क्लास अच्छा लगेगा, ये एनर्जेटिक वाला या ये लिथार्जी वाला? आपको क्या लगता है कि जो बच्चे एक्टिव हैं, जो बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हो सकता है खाना खा के उनको नींद आ सकता है, एक्टिविटी करवा देंगे क्या? हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है यार, एक से एक्टिविटीज तो ठीक है। तो आपको कौन सा क्लास अच्छा लगेगा, ये वाला? तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे उस क्लास में बैठे उनका डाइट और जो बच्चे इस क्लास में बैठे उनका डाइट चेंज अलग होगा? नहीं हो सकता है कि जो बच्चे एक्टिव है उनका बैलेंस डाइट है, ऐसा डाइट जिसमें उनको कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, फैट मिले, हेल्दी फूड, और इधर साइड जो है उनका डाइट अच्छा ना हो सकता है, जंक फूड हो, चिप्स खा रहे हो, है ना? तो यहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल सी बात है, एक स्वस्थ शरीर में हम लोग ये क्लियर है, कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि अगर आपका बॉडी ही फिट नहीं, मान लीजिए अगर आपको ट्रेनिंग करना ये करना, अगर हम फिट ही नहीं रहेंगे, अगर हम ही फिट नहीं रहेंगे, आपको लगता है कि सुबह हम 4 बजे से ट्रैवल करके आ रहे हैं, कितना आपको ट्रेन, अगर बॉडी मेरा फिट नहीं रहेगा डिलीवर कर पाएंगे? ट्रेनिंग आप बैठ के कर पाइएगा? नहीं कर। ये तो फिर भी आपको 5 घंटे का जब हम लोग टीओटी कर रहे हैं, टीओटी तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, और ट्रेनर्स का ट्रेनिंग होता है एक दिन में 12 घंटा का समय, 12 घंटा बैठ के हरा रहा। तो मान लीजिए चेन्नई में हुआ था, जब सर कहानी बोल रहे थे, ऑल ऑफ सडन माइक दे दिया गया, चलिए बोलिए। इससे क्या हो रहा है पता है? आपके अंदर क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है। मान लीजिए आपको कोई चीज हम दे देंगे, अगर आपको रोल प्ले करने दे दिया गया, तो आपके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग आप डेवलप करेंगे, कैसे डिलीवर करना, आप सोच रहे उस समय, एट ए टाइम आपको सोचने का मौका मिल रहा है। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में क्या होता है कि सब आप एक जगह बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है आपके अंदर भी क्वालिटी है बोलने का। जैसे एक होता है, जैसे सर बता रहे थे, माइंड फियर, वो कवर ग्रेडिंग में जहाँ रहते हैं हर स्कूल में हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो हम देखें कि बहुत अच्छे स्कूल के बहुत अच्छे टीचर, नॉलेजेबल टीचर, जब उनको बोला जाता है तो इस तरीके से सिल्वर। इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेजेबल नहीं, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन वो कभी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि आप आके यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम आके बोल रहे हैं तो बहुत कहीं बाहर से आए हैं हम, ऐसा नहीं है। ऐसा है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टीचर बैठे हुए जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस इतना हो तो ओवर नहीं, जैसे सर ही बैठे हैं, वो लगता है सर 27-28 साल से एसएसबीएम में पढ़ा रहे हैं। हम लोग दिखते यार है बहुत, लेकिन 27-28 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरा उतना एज भी नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बोलने कि आप आइए बोलिए, अपने आप अंदर की क्वालिटी को डिस्कवर कीजिए। अच्छा आपके अंदर कोई हिडन क्वालिटी हो जो आप बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बेहतरीन बोल रहे हैं। तो ओके, टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है सर, हेल्थ और सैनिटेशन क्या है, अब रिलेट करेंगे सबको, एक-एक करके। सबका वीडियो अवेलेबल है, बट इसको क्विकली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो मेंटली भी नहीं हो, इमोशनली भी नहीं हो, सोशली भी नहीं हो। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, एसेंशियल फॉर क्या हुआ, अच्छा पढ़ाइए। कोई तो मैगी खिलाता है तो हम बहुत सारे टीचर्स को देख के मना करते हैं मैगी, अब पता बच्चे से इसको मानते हैं, जी ने बोला है कि ऐसा खाना नहीं देते। तो आजकल की मम्मी भी मॉडल है, जनरेशन बन रहा है, बना के आपको दे देना, ऐसा है। देखिए जो चीज है उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम लोग सॉल्यूशन को आपको एक्सेप्ट करने के लिए आप जान रहे हैं बॉडी डेवलप। अगला कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है, क्या हम पहले ही बताए थे कि कुछ भी थियोरेटिकल बात हम नहीं करने वाले हैं, जो भी चीज आपको बताएंगे वो प्रैक्टिकल कि अगर आप बच्चों के लिए एक साथ करना है, अगर डाइट चार्ट बना रहे हैं तो उसमें बैलेंस डाइट में आप क्या क्या ऐड कीजिए। आइए हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप
समझ पाए कि नहीं? और हाँ टिफिन पैक कर 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आप ये सब बैठ के नहीं कर सकते, इधर से बात है ना। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, देखते हैं क्विक कॉल। आप लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट जल्दी। क्या क्या आप ऐड कीजिएगा, क्या क्या टिफिन पैक कीजिएगा बच्चे को? हो गया? ठीक है, तो पहले सर्कल सुन लेते हैं। चलिए तो क्या क्या ऐड कर रहे हैं? रोटी, ठीक है। रोटी से क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। आगे आलू मिल जाएगा। आगे बच्चा ज्यादा आलू को पसंद करता है, उसके बाद तड़का रहेगा, तड़का में कुछ सब दाल मसाला रहेगा। वेरी गुड सर। मतलब उसमें प्रोटीन मिल रहा है सर। देसी खाना कर दिया आपने। मतलब सैंडविच ऐड होगा सर, फिर उसमें तो वो पता ही करता है ना, उसका क्योंकि नहीं देते हैं इसी करता है जो घर में तो दे सके उसी चीज को यहाँ पर। चलिए सर, ये जोरदार ताली है। ठीक है, हम क्यों बोलते हैं, हम आकर आपको बोल देंगे ये होना चाहिए, लेकिन आपके पास अलग आया पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है आपके पास कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, हो सकता है आप जो बैठे उसका अलग है पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। चलिए देखिए क्या ऐड किया पहले क्या हम रोटी उसके साथ थोड़ा सा दाल, ठीक है। थोड़ी दाल को बच्चे पसंद करें, पास्ता वैरायटी थोड़ा बताइए। थोड़ा सा कभी-कभी उनको फ्राइड राइस भी दे सकते हैं, ठीक है। विद वेजिटेबल्स। वेजिटेबल बहुत जरूरी है, ग्रीन वेजिटेबल्स। फ्राइड करके चावल को सब्जी के साथ नहीं, सारा सब्जी होना चाहिए, सब्जी और फ्राइड। उसके अकॉर्डिंग टू सीजन फ्रूट्स देना। फ्रूट्स बहुत जरूरी है, फ्रूट्स बहुत जरूरी है। पता है क्यों? बता दें क्यों? तो फ्रूट्स में जो आपको विटामिन्स मिलता है, देखिए विटामिन्स आपको कुछ नहीं करता, विटामिन क्या करता है? बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है? इंक्रीज करता है। विटामिन्स क्या करता है? एज ए कैटलिस्ट काम करता है। आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? ऑल द केमिकल रिएक्शंस, आपके बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें जो कैटलिस्ट क्या होता है? उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में काम करता है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए विटामिन सी किससे मिलता है? कौन से रहता है, तो वो आपकी क्या कर रहा है? बॉडी की इम्यूनिटी को। विटामिन ए, देखिए सबका रिक्वायरमेंट बहुत ही माइक्रो लेवल में है, लेकिन वो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस उसको क्या कर रहा है? वो बूस्ट। इसका मतलब ये है कि आपका फ्रूट्स बहुत जरूरी है, मैंने बोला वेजिटेबल्स बहुत जरूरी है, और बहुत इंपॉर्टेंट पता है रॉ रहेगा। अच्छा चलिए और बताइए। ड्राई फ्रूट्स, बच्चा अभी से ट्रेनिंग कर रहा है, ये समझ रहा है कि क्या जरूरी ना हो। तो कोई अलग से कोई कुछ दिमाग लगा सकता है टिफिन यहाँ पर जो बैठे? कोई नहीं, हम ऐसा सेट करते हैं। मैं ऐसा सबसे अच्छा खिचड़ी दे दीजिए, सब सही हो हाँ वीकली ठीक है। चलिए आप समझ नहीं पाए, हम बोले बच्चों का बोल रहे हैं, बच्चा ठीक है, और समझिए आप क्या क्या लिखे हैं। चलिए बोलिए फिर। तो पहले आप लोग से जोरदार ताली हो जाए। चॉकलेट है ना, और हम जा रहे हैं। देखिए एक्टिविटी तो बाहर है, मकसद तो चॉकलेट देना है। तो आप लोग आइए हर एक्टिविटी। थैंक यू सो मच सर। ठीक है हाँ साइड से मिलने से कोई सारा
जैसे मंडे को 2 रोटी, हाँ पालक और आलू का सब्जी, ठीक है साग मतलब सामान और एक फ्रूट एप्पल या बनाना। ठीक है वेरी गुड ट्यूसडे को उपमा, ठीक है उसके साथ एक फ्रूट, हाँ ठीक है, लाइक ऑरेंज, हाँ या फिर उसके बाद वेडनेसडे को पोहा, ठीक है ठीक है, उसके साथ एक फ्रूट, हाँ लाइक थोड़ा सा मतलब एक एप्पल हो गया, एक बनाना हो गया, बनाना से पेट भी भर जाता है। उसके बाद थर्सडे को रोटी, 2 रोटी और उसके साथ कोई भी सीजनेबल है। सीजनेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी कोई सीजनेबल ये इतना ओपन डिस्कस क्यों कर रहे थे कि आप बच्चे के सामने को फ्रैंकली समझा पाए क्योंकि आपका क्लास अगर एक्टिव है इसका मतलब उस बच्चे का जो टाइम वो आपका क्या एक्टिव है। अगर आपका क्लास एक्टिव नहीं है आपका क्लास लेथार्जी है आपके क्लास में आप एज अ क्लास टीचर आप गए आप देख रहे एक बच्चा लगातार एब्सेंट कर रहा है उस बच्चे का हमेशा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसके हेल्थ को लेकर तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा क्योंकि बात को समझिएगा क्यों बोल रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 यहाँ बोला जा रहा है कि बच्चे का हर एक पहलू को आपको समझना होगा। पहले ये बात बोले कि वाई स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस वाई स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस क्यों बोला गया क्योंकि अगर आप किसको पढ़ा रहे हैं आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस बच्चे का जो हेल्थ रिलेटेड है उसके टाइप के साथ यहाँ पर सिर्फ बोला नहीं आपको कि आप बच्चे का एकेडमिक इंप्रूव कीजिए मैथ साइंस इंग्लिश पढ़ाइए सब नहीं आपको बच्चे का फिजिकल देखना होगा कि फिजिकल क्या प्रॉब्लम आ रही है सोशल देखना होगा कि सोशल में क्या प्रॉब्लम आ रही है मेंटल देखना होगा कि मेंटल में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये पॉइंट रखा गया है कि बच्चे में जो है वो न्यूट्रिशन सही होना चाहिए वो तब हेल्दी होगा उसके बाद लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है सैनिटेशन जो हम लोग करते हैं सैनिटेशन में क्या करते हैं ये वैसे बहुत अच्छा छोटा चालू है आपके लिए ठीक है सैनिटेशन वेरी गुड आप एक बात बताइए हम ट्रेनिंग लेने आए हैं है ना अब मान लीजिए हाफ पैंट एक पहन लिया है ऐसा बोला तो क्या अंदर कॉन्फिडेंस है ड्रेस क्या होता है पता है सब कॉन्फिडेंस है अरे आपको सुंदर दिखना समाज से दिखाना सही बात आप अगर सर हाइजीनिक बाल सेट है मेरा ठीक है ना ऑब्वियसली देखो एक दिन पहले हम सब सैलून करवा के आए मुझे कह रहा है क्या अपना सेट रखना चाहिए तो आपको समझना होगा अभी हम लंच करने के बाद ये रूम होते तो बाल सेट करके आ रहे हैं ठीक लग रहा है क्यों कॉन्फिडेंस आप कहीं पर जा रहे हैं आप देखोगे अगर आप सूट बूट पहन के एकदम रेडी हो गए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहेगा कहीं हाफ पैंट पहन के आप पेंटी पहन के बाद बहुत कॉन्फिडेंस का रहेगा आपका तो अगर बच्चा का जो हाइजीनिक रहा अब बच्चा मान लीजिए जूता होता है एकदम पॉलिश करके एकदम पूरा आयरन फिनिश करके आया है तो ऑटोमेटिक क्या होगा ये वो पॉइंट है यहाँ पर सेल्फ छुट्टियों से भी खुशी के साथ राजन अपनी नानी के घर कुछ दिन रहने जा रहा है। नानी क्या मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ? नहीं राजन, इन कोल्ड ड्रिंक्स में पोषक तत्व नहीं होते हैं। जाओ हमारे बागीचे से नींबू तोड़ के लाओ, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना देती हूँ। बहुत अच्छा स्टेप। बगीचे में जाने अभी से ऐसा होता है। चप्पल पहन लेना। पहले ऐसा होता था किसी के घर पे आप जाइएगा तो नींबू पानी मिलता था अब ऐसा हो गया अपने नहीं हम इंसान इतने स्मार्ट है अब हम लोग खाना खाने के नींबू पानी से हाथ धोते हैं पार्टी में ऐसा होता है और ड्रिंक क्या कर रहे हो आपका कोल्ड ड्रिंक कॉफी उसमें क्या होता है कैफीन होता है बहुत ज्यादा इनिशियली आपको ये कर रहा है बट आपके हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है साइंस करता है ऑक्सीजन की जो कार्बन डाइऑक्साइड जान भी लेते हैं तो जान भी लेते हैं तो हम लोग इतने समझदार हैं अरे वाह, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। राजन तुमको हमें फल खाने से पहले उसको क्या करना है? अच्छे से भिगो लेना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो। राजन और अंकित खाना तैयार है, आज जाओ खाना खाते हैं। आने से पहले अपने हाथ धो लेना। ये जो पॉइंट है डिस्कस के वही यहाँ पर है लता आंटी प्लीज मुझे पालक और दही मत दीजिए। बच्चों का कंसर्न की पालक गुलाब घी नहीं और अंकित अभी बढ़ते हुए बच्चे हो और तुम दोनों को स्वस्थ रहने और बढ़ने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। Balanced diet। राजन, आटा और चावल थोड़े से मक्खन और सब्जी के साथ कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा और देते हैं। फैट। जबकि क्या दे रहे हैं? दाल और दूध के उत्पाद में प्रोटीन होता है जो शरीर को बढ़ने में मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जी और सलाद में विटामिन और लवण की मात्रा होती है जो हमारे शरीर को रोगों और संक्रमण से बचाते हैं और हमारे त्वचा, बाल एवं आंखों को स्वस्थ रखते हैं। राजन, तुमको पनीर खाना पसंद है ना? तुम्हारे लिए मैं पनीर को पालक में मिला दूंगी ताकि तुम इसका मजा ले सको। थैंक यू नानी ये सब बताने के लिए।
और हाँ लता आंटी, मुझे पालक पनीर पसंद है। राजन, क्या तुम मेरे और मेरे दोस्तों के साथ बाहर मैदान में खेलना चाहोगे? चलो चलते हैं, मुझे बाहर खेलना पसंद है। ध्यान रखना, खेलने के बाद तुम दोनों खुद को अच्छे से साफ कर लेना। लता आंटी, हमेशा साफ रहना इतना जरूरी क्यों है? बच्चों, अपनी व्यक्तिगत सफाई रखना और बार बार अपने हाथ धोना बेहद आवश्यक होता है। ये तुमको कीटाणुओं और बीमारियों जैसे डायरिया, निमोनिया एवं कोविड-19 से बचाता है। व्यक्तिगत सफाई रखने की अच्छी आदतें हमको सुरक्षित और स्वस्थ रखती हैं। मेरी क्लास टीचर ने बताया था कि हाथ धोने के साथ हमको रोज नहाना और दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश से साफ करने चाहिए। अगर टीचर बिल्कुल सही। इसके साथ साथ भोजन संबंधित सफाई भी बेहद आवश्यक है। हमें खाने का सामान खरीदने से पहले जांचना चाहिए और घर ले जाकर उनको अच्छे से साफ करना चाहिए। हमको कच्चे और पके खाने के सामान को अलग अलग रखना चाहिए और उनको दूषित होने से बचाने के लिए ढकना चाहिए। हमेशा साफ बर्तन में पकाकर ताज़ा खाना चाहिए और बचे खाने को ठंडा करके सफाई से रख देना चाहिए। क्या इसलिए आप लोहे के बर्तन में खाना पकाती हैं? माँ ने बताया था कि इससे खाने की पोषण संबंधी क्षमता बढ़ जाती है। अब मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। मैं नारियल और गुड़ के लड्डू बना रही हूँ। जब तक तुम वापस आओगे तब तक ये तैयार हो जाएंगे। सैनिटाइजर। मुझे लगता है खुले में ये सब करना अच्छी आदत नहीं है। हमारा देश वैसे ही खुले में शौच करने की समस्या से जूझ रहा है। अंकल, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? खुले में ये सब करना अच्छी आदत नहीं है। हमारा देश स्वच्छता अभियान चला रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि अगली बार से आप सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करें। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं सार्वजनिक शौचालय का ही उपयोग करूंगा। धन्यवाद अंकल। लोगों को ऐसी आदतों और खुले में शौच के खतरनाक प्रभावों को जरूर जानना चाहिए। ये मैले पदार्थ पानी को दूषित करते हैं और हमारे घर पहुंच जाते हैं। हाँ, और कीड़े के कीटाणुओं को हमारे घर तक पहुंचा देते हैं, जिससे हमारा खाना दूषित हो जाता है। दूध की बात है